भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। आज इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, लता की गायकी से संगीत के प्रति आम लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है? इसका उत्तर होगा, संगीत ने सदा मनुष्य को आनंद की अनुभूति दी है। शास्त्रीय संगीत साधारण मनुष्य की समझ से दूर है, लेकिन चित्रपट संगीत ने आम मनुष्य को संगीत से परिचित करवा दिया है और लता मंगेशकर के संगीत ने लोगों का शास्त्रीय संगीत के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है। लता की गायकी का जादू ऐसा है कि घरों में छोटे छोटे बच्चों को भी सुर में गुनगुनाते हुए देखा जा सकता है। लोगों का संगीत के विविध प्रकारों से परिचय हो रहा है, स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, सुर ताल की समझ आ रही है। साधारण मनुष्य भी संगीत की अच्छी पहचान रखने लगा है। इसका सारा श्रेय लता के संगीत को जाता है। उसके संगीत ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है। संगीत के प्रति आम लोगों की सोच में परिवर्तन लता के संगीत के जादू से ही आया है। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने पाठ में गान पान का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार गान पान ही संगीत का आधार है। गान पान गायक को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा देता है। नए गायकों को गान पान प्राप्त करने के लिए केवल शास्त्रीय संगीत के सुर ताल का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, अपितु संगीत के प्रति लगाव, मेहनत तथा श्रोता की पसंद का ज्ञान होना भी आवश्यक है। गाने की मिठास ही उसकी ताकत है और मनोरंजन का आधार है। श्रोता के समक्ष गाने को कैसे प्रस्तुत किया जाए और किस रीति से गानों के स्वरों की बैठक बिठाई जाए, श्रोताओं से कैसे सुसंवाद स्थापित किया जाए, इन सब का ज्ञान ही अच्छे गानपन को प्राप्त करने में सहायक होता है। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नज़र आती हैं? उदाहरण सहित बताइए। उत्तर है इसका, लता संगीत के क्षेत्र की अनमोल धरोहर है। लता ने चित्रपट संगीत को ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया है। आज के नवयुवक और युवतियां लता को ही प्रेरणा स्रोत मानते हैं। लेखक के अनुसार लता के संगीत की अपनी विशेष पहचान है। लता अपने से पहली पार्श्व गायिकाओं और बाद की पार्श्व गायिकाओं से काफ़ी आगे हैं। लता के संगीत के जादू के कारण ही घर घर में बच्चे भी गीतों को गुनगुनाने लगे हैं। लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण बदल गया है। लता के संगीत के कारण ही संगीत के विविध प्रकारों से लोगों का परिचय हो रहा है। स्वरों और तालों का ज्ञान बढ़ रहा है। गीतों में सुरीलापन क्या होता है, इसकी पहचान बढ़ रही है। साधारण लोगों को भी संगीत की सूक्ष्मता की समझ आने लगी है। नई पीढ़ी का संगीत भी उनके गीतों के कारण ही संस्कारित हो रहा है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रचार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लेखक ने लता को दिया है। हमारी राय भी लेखक से भिन्न नहीं है। लता का संगीत प्रत्येक प्राणी को उसके जीवन के नज़दीक ला देती है। लता के संगीत की निर्मलता मनुष्य में नया उत्साह पैदा करती है। लता ने हर तरह के गीत गाए हैं, जैसे भक्ति, देश प्रेम, श्रृंगार, विरह आदि के गीत इनमें शामिल हैं। उनका हर गीत मनुष्य को भक्ति, देश प्रेम, श्रृंगार और विरह से जोड़ता है। लता का एक गीत, ए मेरे वतन के लोगों, सुनकर तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। आज भी हम लोग जब यह गीत सुनते हैं तो देश प्रेम की भावना मन को छू जाती है। श्रृंगार रस के गीत मन में कई तरह की भावनाएं पैदा करते हैं तथा पैरों में थिरकन होने लगती है। भक्ति के गीत मनुष्य को सीधे प्रभु की भक्ति से जोड़ते हैं। लता का प्रत्येक गीत मनुष्य को छू जाता है और वह गीतों के भावों के साथ स्वयं को जुड़ा हुआ अनुभव करने लगता है।
लता के संगीत की ऊंचाइयों ने ही नई पीढ़ी को संगीत के क्षेत्र में भविष्य बनाने के मार्ग को खोला है। लता का संगीत ही अपने में एक विशेष अनुभूति देता है। अगला प्रश्न है, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से हम पूरी तरह सहमत नहीं हैं। लता जी ने हर तरह के गीत बड़ी लगन से गाए हैं। लता ने श्रृंगार परक गीत बड़ी उत्कटता से गाए हैं। ऐसा इसलिए लगता है कि श्रृंगार परक गीत मनुष्य को नए वातावरण से जोड़ता है, उसके मन में नई नई भावनाएं पैदा करता है। करुण रस के गीतों से मनुष्य सीधे जुड़ नहीं पाता है। लता के स्वरों की कोमलता के कारण ऐसा लगता है कि करुण रस के गीत अच्छी तरह नहीं गाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लता के ऐसे कई गीत हैं जिन्हें सुनकर मन उदास हो जाता है। गीतों के भावों के उतार चढ़ाव को इस ढंग से प्रयोग करती हैं कि सुनने वाले को ऐसा लगता है कि यह हमारे साथ ही हो रहा है। करुण रस के गीतों में लता ने एक माँ, बहन और प्रियतमा की सुंदर अभिव्यक्ति दी है। चित्रपट संगीत में लता के गीतों ने औरत के मनोभावों को अच्छी तरह से व्यक्त किया है। चित्रपट संगीत में लता के गीतों ने औरत के मनोभावों को अच्छी तरह से व्यक्त किया है। रुदाली फिल्म में एक औरत के मनोभावों को अच्छी अभिव्यक्ति दी है, जिससे सुनने वालों को औरत के मन से सीधा जोड़ता है। ऐ मेरे वतन के लोगों गीत आज भी जब सुना जाता है तो लोगों की आंखें नम कर जाता है। ऐसे ही लता के कई गीतों में प्रियतमा की अपने प्रियतम से बिगड़ने की अभिव्यक्ति लोगों को भी उदास कर जाती है। लता के लिए ऐसा कहना कि लता ने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया है, गलत है। लता का प्रत्येक गीत लोगों को जीवन से उसी प्रकार जोड़ता है जिस प्रकार गीत के स्वर, भाव तथा उतार चढ़ाव होता है। अगला प्रश्न है, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृश्यपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, संगीत का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर रोज नए स्वर, नए यंत्रों तथा नई तालों का प्रयोग निरंतर चला आ रहा है। लोग केवल वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके संगीत को नया रूप नहीं देते, अपितु प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली वस्तुओं से भी संगीत उत्पन्न कर लेते हैं। वैसे तो प्रकृति के हर रूप में संगीत है, लेकिन चित्रपट संगीत की बात ही अलग है। चित्रपट संगीत ने संगीत के क्षेत्र को विशिष्ट लोगों की श्रेणी से निकालकर जन साधारण के बीच में पहुंचा दिया है। चित्रपट संगीत ने लोगों को सुर, ताल, लय तथा भावों को समझने की समझ दी है। संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है जहां नित नई खोज और उपयोग हो रहे हैं। पहले चित्रपट का संगीत तैयार करने के लिए एक स्टूडियो बनाया जाता था जहां कई लोग काम करते थे। गायक और वाद्य यंत्रों को बजाने वाले को कई बार रिहर्सल करनी पड़ती थी। एक गीत को रिकॉर्ड करने में कई कई दिन लग जाते थे। उस गीत में संगीत निर्देशक, गीतकार, गायक तथा वाद्य यंत्रों को बजाने वालों की मेहनत नजर आती थी। लोकगीतों को उनके मौलिक रूप में प्रस्तुत किया जाता था, उनसे छेड़छाड़ नहीं की जाती थी। लेकिन वर्तमान में संगीत को देखने का नजरिया बदल गया है। यहाँ नित नए प्रयोग हो रहे हैं। पहले गीत को रिकॉर्ड करने में एक टीम वर्क होता था, लेकिन अब गीत को तैयार करने में पहले जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिससे गायक के एक बार ही गाए गीत को कई तरह के उतार चढ़ावों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आधुनिक संगीत में पहले के संगीत की तरह मस्ती तथा मिठास नहीं है। इसका कारण ही संगीत में तरह तरह के प्रयोग हैं। संगीत के मौलिक रूप के साथ छेड़छाड़ करके उसके स्वरूप को बिगाड़ दिया जाता है। पाश्चात्य संगीत की नकल पर संगीत में
तेज धुनों का प्रयोग किया जाता है जिससे उसे लगातार सुना नहीं जाता। आज का संगीत तेज भागती नई पीढ़ी का संगीत है जिसे आज सुना कल भुला दिया। संगीत के नए जोश और प्रयोगों ने भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भारतीय चित्रपट संगीत को नया बाजार दिया है, जिससे लोग किसी भी तरह के गीतों के साथ छेड़छाड़ करके उसे नया रूप देकर बाजार में पेश करते हैं और नई पीढ़ी गीत की तेज धुनों से प्रभावित होकर उसे अपने जीवन में उतार लेती है। वर्तमान संगीत ने संगीत के क्षेत्र की मिठास और लय को समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। लेखक के अनुसार यह आरोप गलत है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं अपितु संगीत को समझने के नए अवसर दिए हैं। पहले जनसाधारण को संगीत के सुर, ताल और लय की समझ नहीं थी, लेकिन अब गीतों में सुरीलापन क्या होता है समझ आने लगा है। संगीत के स्वरों का ज्ञान बढ़ रहा है। साधारण मनुष्य भी संगीत की सूक्ष्मता को समझने लगा है। चित्रपट संगीत के कारण ही छोटे छोटे बच्चे भी सुर और लय में गुनगुनाते दिखाई देते हैं। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास में चित्रपट संगीत का बड़ा हाथ है। लोगों का शास्त्रीय संगीत को देखने और समझने का दृष्टिकोण बदला है। इसका श्रेय लेखक ने चित्रपट संगीत में लता को दिया है। अब हम अपनी राय रखते हैं। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। यह आरोप पहले के संगीत की अपेक्षा आज के संगीत पर ठीक जान पड़ता है। आधुनिक संगीत में रस और मिठास के स्थान पर तेज धुनों और ऊंची आवाज में चीखते हुए स्वरों ने स्थान ग्रहण कर लिया है। भारतीय संगीत को पश्चिमी संगीत में रंग दिया गया है, जिससे लोगों पर ही नहीं अपितु नई पीढ़ी पर संगीत का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज चित्रपट संगीत मन को राहत देने के स्थान पर एक तेज दर्द पैदा करते हैं। इसका कारण तेज भागती दुनिया में अपने को बड़ा सिद्ध करना है। लोग कई धुनों के बाजार में आते हैं, उसे खरीद लेते हैं जो उस समय कर्णप्रिय लगती है, फिर पुरानी होते ही बासी लगने लगती है। आज का संगीत कान फोड़ू है जिसे ज़्यादा समय तक बैठकर नहीं सुना जा सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि पहले के चित्रपट संगीत की अपेक्षा आधुनिक चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं।